रामपुर नमक गांव की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल वाली थी। खेतों में हल चलते, कुएं पर औरतें पानी भरती और बच्चे स्कूल की ओर भागते। पर आज चर्चा किसी और बात की थी, सेकंड वाला आदमी की। अरे भैयो, सुना है उस सेकंड वाले ने आज फिर फ्री में चिकन बांटने की ठानी है। हाँ रे रामलाल, ये तो अजब आदमी है। न दाम मांगे न बदले में कुछ ले, बस हंसते हंसते सबको चिकन दे डालता है। भाई, अगर सच में बांट रहा है तो हमारे बच्चों के लिए भी ले आना। घर में कब से मांस नहीं बना। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। माँ, मैं भी चिकन खाऊंगी। गांव के हर चौपाल पर एक ही चर्चा थी, सेकंड वाला और उसका मुफ्त चिकन। गांव के बीच चौपाल पर सफेद कुर्ता और हरे गमछे वाला आदमी खड़ा था। वही था सेकंड वाला। भाइयों बहनों, ये चिकन सबके लिए है, बिना पैसा बिना शर्त, जो चाहे आकर ले जाओ। अरे भैया, तू तो बड़ा नेक इंसान निकला। आज मेरी झोली भी भर। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई यूं मुफ्त देगा। बेटों को खिलाऊंगी। भाई, तू घाटे में कैसे रह लेता है? ये तो धंधा नहीं, कोई और ही राज है। सेकंड वाला बस मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं बताया, बस बांटता रहा। गांव के लोग अचंभित होकर चिकन लेते और उसके पीछे कहानियां गढ़ते। दोस्तों, मुझे इस आदमी पर शक है। आखिर क्यों देगा ये सबको मुफ्त? अरे बेटा, शक मत कर, कभी कभी भगवान ही किसी रूप में आता है। भगवान चिकन बांटने आया है क्या? अब क्या होगा? बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं बचा। माँ, सेकंड वाला अच्छा है। उसने मुझे मुस्कुरा कर कहा था, खुश रहो बिटिया। शाम को चौपाल पर पंचायत जैसी बैठक हुई। भाइयों, हमें तय करना चाहिए कि ये आदमी हमारे गांव के लिए वरदान है या खतरा। मैं कहता हूं कि जब तक हमें उसके असली इरादे का पता नहीं चलता, हमें सतर्क रहना चाहिए। अरे पेट भर गया ना सबका, बस और क्या चाहिए? आदमी नेक है। मुझे तो लगता है ये हमें भूख से बचाने आया है। भगवान ने भेजा है। अगर ये रोज रोज बांटेगा तो मेरा दुकानदारी धंधा चौपट हो जाएगा। सोचो भी। गांव की बहस लंबी चली, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। अगले दिन बच्चे सेकंड वाले के पास इकट्ठा हो गए। भैया, तुम सच में सबको फ्री चिकन क्यों देते हो? सेकंड वाला हंसते हुए बोला, बिटिया, पेट भरेगा तो दिमाग अच्छे काम करेगा। मैं चाहता हूं कोई बच्चा भूखा न सोए। लेकिन तुम्हें चिकन कहाँ से मिलता है? तुम्हारा कोई जादू है क्या? जादू नहीं, मेहनत है। मगर मेहनत का हिसाब मैं भगवान से मांगता हूँ, तुमसे नहीं। तो हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरे सबसे प्यारे दोस्त तो बच्चे ही हैं। सेकंड वाला रोज फ्री में चिकन बांटता रहा। कुछ दिन बाद गांव के लोगों के मन में लालच जागने लगा। भाई भोला, मैं सोच रहा हूं कि कल से 2 बार लाइन में लग जाऊं, एक बार अपने नाम से, दूसरी बार बेटे के नाम से। अरे हाँ रे, औरत बच्चों के नाम पर भी ले लो, मुफ्त का माल है। देखो, यही डर था मुझे। आदमी ने नेक दिल होकर दिया और हम उसके भरोसे का फायदा उठाएंगे। लेकिन रघु बेटा, पेट की भूख तर्क नहीं मानती। मैं तो जो मिलेगा ले लूंगी। सेकंड वाला सब देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। दूसरी तरफ रमेश की दुकान पर मांस की बिक्री घट गई थी। अबे, ये सेकंड वाला अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा डूब जाएगा। तो क्या करेगा रमेश? मैं पंचायत में शिकायत करूंगा कि ये गांव का संतुलन बिगाड़ रहा है। अरे भाई, शिकायत मत कर, सोच कि गरीब का भी चूल्हा जल रहा है। सही कह रहा है रमेश।
हमें उसका असली मकसद जानना ही होगा। रमेश के मन में सेकंड वाले को हटाने की योजना बनने लगी। कुछ दिनों बाद गांव के चौपाल में फिर पंचायत बैठी। भाइयों, बात गंभीर है। सेकंड वाला सबको मुफ्त में देता है। इससे हमारे गांव का हिसाब किताब बिगड़ सकता है। सरपंच जी, मेरा मानना है कि हमें उसके बारे में पूछना चाहिए। आखिर उसका मकसद क्या है? सरपंच जी, मकसद चाहे जो हो, गरीब का पेट भर रहा है। हमें आशीर्वाद मानना चाहिए। हाँ, वरना मेरे जैसे लोगों के घर में कभी मांस नहीं पकता। ठीक है, कल हम सब मिलकर उससे सीधे पूछेंगे। अगले दिन पंचायत ने सेकंड वाले को चौपाल पर बुलाया। सेकंड वाले, बताओ तुम सबको मुफ्त चिकन क्यों देते हो? तुम्हें इससे क्या फायदा है? सेकंड वाला मुस्कुराते हुए बोला, मेरा फायदा यही है कि कोई भूखा न रहे। मैंने गरीबी देखी है, पेट की आग समझता हूँ। पर भाई, इतना चिकन आता कहाँ से है? बस इतना समझ लो कि मेहनत करता हूँ। कहाँ से आता है वो मेरा राज है। नहीं, ये सही नहीं। गांव के लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं और ये राज छुपा रहा है। पंचायत के सवालों से गांव फिर दो हिस्सों में बंट गया। उधर बच्चे अभी भी सेकंड वाले के सबसे बड़े समर्थक थे। भैया, बड़े लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें तुम पर भरोसा है। हाँ, तुम अच्छे हो। तुम हमें भूखा नहीं सोने देते। अगर पंचायत तुम्हें गांव से भगा दे तो भी मैं लौट आऊंगा। जब तक एक बच्चा भी भूखा है, मैं यहीं रहूंगा। बच्चों की आंखों में चमक थी। उन्होंने कसम खाई कि सेकंड वाले का साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों बाद रमेश ने एक साजिश रची। सेकंड वाला अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मुझे इसे हटाना ही होगा। पर रमेश इतना क्यों खफा है? सब लोग तो खुश हैं। खुश? अरे मूर्ख, कल को अगर सब फ्री मिलने लगे तो कोई मेरे पास क्यों आएगा? सुन रमेश, तू लालच मत कर। गरीबों का भला हो रहा है। तुम लोग समझोगे नहीं। मुझे खुद ही कोई चाल चलनी पड़ेगी। गांव में अचानक अफवाहें फैलने लगीं। सुना है सेकंड वाला कहीं से चोरी करके चिकन लाता है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि उसके पास कोई जादू है। अरे अफवाहें मत उड़ाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मेहनत करता है। लेकिन अफवाहें गांव का माहौल बिगाड़ रही हैं। सच जानना ही पड़ेगा। गांव के बच्चे सेकंड वाले के पक्ष में उतर आए। अगर कोई भैया को गांव से भगाएगा तो हम सब मिलकर विरोध करेंगे। हाँ, हम पंचायत के सामने रैली निकालेंगे। क्योंकि भैया ने हमें कभी भूखा नहीं रखा। बच्चों ने ढोल नगाड़े बजाए और गांव भर में नारे लगाए, सेकंड वाला अमर रहे। अगले दिन सरपंच रघु से बोला, एक तरफ बच्चों और गरीबों का भरोसा है, दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग नाराज हैं। मैं क्या करूं? सरपंच जी, सच्चाई जानने का एक ही तरीका है। उससे पूछना कि चिकन कहाँ से आता है। तो हमें उसे अपना ही मानना चाहिए। जिसने भूखा पेट भरा वो दुश्मन नहीं हो सकता। एक दिन रघु ने देखा कि सेकंड वाला रात को कहीं जा रहा है। आज पता लगाऊंगा कि ये चिकन कहाँ से लाता है। वो उसके पीछे गया और देखा कि पास के कस्बे से वो बड़ी गाड़ी भरकर चिकन लाता है। तो ये मेहनत से खरीद कर लाता है, मगर पैसे कहाँ से आते हैं? रहस्य और गहरा गया। रमेश ने पंचायत में शिकायत की। सेकंड वाला चोरी का चिकन लाता है, गांव को नुकसान पहुंचाएगा। झूठ! मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो हमें प्यार से देते हैं।
रमेश, तू खुद गर्ज है। तेरे धंधे का नुकसान हो रहा है, इसलिए तू झूठ बोल रहा है। सबूत के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। रमेश की चाल नाकाम हो गई। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। खेत डूब गए। अनाज का संकट गहराने लगा। अब क्या होगा? बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं बचा। काश इस मुसीबत में भी सेकंड वाला साथ दे। सेकंड वाला उसी समय आया और सबको चिकन बांटने लगा। डरो मत, जब तक मैं हूं कोई भूखा नहीं सोएगा। आखिरकार रघु ने हिम्मत कर पूछ लिया। भैया सच बताओ, इतना चिकन कहाँ से आता है? मैं शहर में बड़ा ठेकेदार था, करोड़ों कमाए, मगर देखा कि लोग भूखे सोते हैं। तब मैंने ठान लिया कि सबको खिलाऊंगा। तुमने सब दान में दे दिया? हाँ, मेरा धन मेरा नहीं, समाज का है। सच जानकर गांव वाले भावुक हो गए। अब पूरा गांव सेकंड वाले के साथ खड़ा हो गया। तू हमारे गांव का सच्चा रक्षक है। तेरे नाम का मेला लगेगा। आज पहली बार मेरे घर में भी खुशी का दिया जला है। भैया, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। गांव वाले एकजुट होकर जश्न मनाने लगे। सेकंड वाला गांव में बस गया। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि कोई भूखा न सोए। तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तूने हमें सिखाया कि असली अमीरी बांटने में है। और इस तरह रामपुर नमक गांव की गाथा बन गई। एक ऐसे इंसान की जो सेकंड वाला कहलाया और जिसने सबको मुफ्त में चिकन बांटकर इंसानियत की मिसाल कायम कर दी।